Hello, students. Welcome back once again in my YouTube channel, Easy Learning by BJ. How you all are? I hope you all are doing well. So, in previous part, I taught over there some paragraphs, and now today I'm going to start from these paragraphs, and this is the fourth part of this chapter. So today I will try to complete all the paragraphs in fourth part. So stay connected and learn with confidence. Definitely you will get the good results. So it is very interested and very easy. So it will be easy when you will give your time and concentrate here properly. Okay, so let's start the chapter. तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने क्या किया था पिछले पार्ट में अपने यहाँ तक ये पैराग्राफ मैंने पढ़ाया था। नो वन इज बॉर्न ऑफ हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर कि कोई भी क्या होता है जन्म से एक दूसरे से उनके चमड़ी के रंगों पर क्या करता है उनसे नफरत नहीं करता है। ठीक है, जन्म से उसे ये नहीं सिखाया जाता। फिर नफरत और प्रेम को सिखाने वाली जो बातें इसमें हुई थी, ठीक है, तो वो सब बातें उसमें हुई थी, मैंने उसको थर्ड पार्ट में पढ़ाया हुआ है, आप उसके वहाँ से प्रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशू रहती है, तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि सर ये पैराग्राफ मुझे नहीं समझ में आया। तो मैं उसके लिए आपको क्या करूँगा, फिर से मैं उसके लिए आपके लिए एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मैं आपके लिए पूरी तरीके से तन मन धन से तैयार हूँ, लेकिन आपको भी मेहनत से लगन के साथ पूरी तैयारी के साथ जुड़ना रह पड़ेगा और लगन के साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके सीधा अपने पॉइंट्स पर आते हैं और आज इसको हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब होता है कर्तव्य, ट्विन मतलब दो, ठीक है, या दोहरे, तो यहाँ हम दो बोलते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला उनका कर्तव्य होता है उनके परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति और बच्चों के प्रति। ठीक है, ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य। तो पहला कर्तव्य क्या होता है, उनके फैमिली के प्रति, यानी खुद के फैमिली के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने पत्नी के प्रति और अपने बच्चों के प्रति। यानी कहने का मतलब है अपने फैमिली के प्रति यानी एक अच्छा गार्जियन बनना, अपने पेरेंट्स के प्रति यानी एक अच्छा बेटा बनना, अपने वाइफ के प्रति यानी एक अच्छा हस्बैंड बनना, अपने चिल्ड्रन के प्रति यानी एक अच्छा पिता बनना। तो ये पहली कर्तव्य होती है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। एंड और ही हैज एन ऑब्लिगेशन, और उनके पास एक दूसरे भी क्या होती है, कर्तव्य होती है, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति। ठीक है, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति, एंड और हिज कंट्री, अपने देश के प्रति। ठीक है, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय समाज में, ठीक है, एक सभ्य और मानवीय समाज में, ईच मैन, प्रत्येक आदमी, इज एबल टू फुलफिल, योग्य होता है। एबल मतलब योग्य, फुलफिल मतलब पूरा करने के लिए। तो वो योग्य होता है पूरा करने के लिए दोज ऑब्लिगेशंस, अपने उन कर्तव्यों को। ठीक है, एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक आदमी योग्य होता है अपने इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी। इंक्लिनेशन मतलब प्रवृत्ति, एबिलिटी मतलब योग्यता। तो अपने प्रवृत्ति और अपनी योग्यता के अनुसार अपने इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक आदमी क्या होता है, एबल होता है, योग्य होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह लगभग असंभव था, यह लगभग असंभव था, फॉर अ मैन, एक
आदमी के, ठीक है, ऑफ माई बर्थ, मेरे जैसे जन्मे, एंड कलर, मेरे जैसे रंग वाले, मेरे जैसे जन्मे और मेरे जैसे काले रंग वाले आदमी के लिए साउथ अफ्रीका जैसे देश में यह लगभग असंभव था। फुलफिल, पूरा करना, बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, उन दोनों कर्तव्यों को, ठीक है, उन दोनों कर्तव्यों को पूरा करना साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में और मेरे जैसे जन्मे और मेरे जैसे कलर वाले लोगों के लिए ये क्या था, लगभग असंभव था। इन साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में अ मैन, एक आदमी हु ट्राइड, जो कोशिश करता था टू फुलफिल, पूरा करने का, हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्यों को, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, वॉज इनविटेबली, तो उसे निश्चित रूप से रिपीट क्या कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था, ठीक है, फ्रॉम हिज फैमिली, उसके परिवार से, एंड हिज होम, उसके घरों से, एंड और वॉज फोर्स्ड, उसे फोर्स किया जाता था टू लीव, जीने के लिए, अ लाइफ, जीवन, अपार्ट, अकेले, तो उसे एक अलग थलग जिंदगी जीने के लिए, यानी एकदम अलग जिंदगी, अकेले की जिंदगी जीने के लिए उसे क्या कर दिया जाता था, वंचित कर दिया जाता था। अ ट्वीलाइट, एक मध्य प्रकाश, एक्सटिंग्विश मतलब जीवन, ऑफ सीक्रेसी, रहस्य की, एंड रिविलियंस, विद्रोह की, ठीक है, एक रहस्य और विद्रोह से भरे हल्के से प्रकाश वाले जीवन को जीने के लिए उसे क्या कर दिया जाता था, बाध्य कर दिया जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आई डिड नॉट, आई आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग, और शुरुआत में मैंने, चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, मैंने शुरुआत में अपने फैमिली से ऊपर अपने लोगों को नहीं चुना, यानी कहने का मतलब है कि शुरुआत में मैंने अपने फैमिली को ही चुना, ठीक है, बट, लेकिन, इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड, लेकिन, बट अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों का जब मैंने सेवा करने का अटेम्प्टिंग प्रयास किया, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट की, आई वॉज प्रिवेंटेड, मैं रोका गया, फ्रॉम फुलफिलिंग, पूरा करने से, माई ऑब्लिगेशंस, अपने कर्तव्यों को, एज ए सन, एक बेटे के रूप में, अ ब्रदर, एक भाई के रूप में, अ फादर, एक पिता के रूप में, एंड अ हस्बैंड, एक पति के रूप में, ठीक है। तो जब मैंने कोशिश किया कि मैं क्या करता हूँ, प्रयास करता हूँ अपने लोगों का सर्व करने में, यानी सेवा करने में, तो मैंने पाया कि मुझे रोका गया इन सभी कर्तव्यों को पूरा करने से, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि हम हर बार बार करते हैं, तो इसको मैं एक बार फटाक से क्या करता हूँ, रिवीजन कर देता हूँ। इन लाइफ एवरी मन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में क्या होता है, दो कर्तव्य होते हैं। एक कर्तव्य तो उसे उसके फैमिली के प्रति होती है, दूसरा कर्तव्य उसे उसके लोगों के, समुदाय के और उसके देश के प्रति होती है, ठीक है। एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक आदमी अपने कर्तव्यों को अपने प्रवृत्ति और अपनी योग्यता के अनुसार पूरा करने के लिए योग्य होते हैं, ठीक है। बट इन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में यह लगभग क्या था, मेरे जैसे जन्मे और मेरे जैसे काले लोगों के लिए ये लगभग असंभव था कि इन दोनों कर्तव्यों को वो एक साथ पूरा कर सकें। इन साउथ अफ्रीका में मेरे जैसे कलर वाले लोग जो भी प्रयास करते थे, ठीक है, सॉरी इस लाइन को मैंने शायद से नहीं पढ़ाया था, माफ़ी चाहता हूँ मैं, चलिए मैं फिर से इसको थोड़ा स्लो में पढ़ा देता हूँ। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर, साउथ अफ्रीका में मेरे जैसे लोग वाले जो कलर वाले होते हैं, यानी ब्लैक चमड़ी के जो लोग होते हैं, हु अटेम्प्टेड, जो कोशिश करते हैं टू लीव, जीने का, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य के रूप में, ठीक है, वॉज पनिश्ड, उनको सजा दिया जाता था, एंड आइसोलेटेड, और क्या कर दिया जाता था, अकेले की जिंदगी बिताने के लिए विवश कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल
was inevitably repaid from his family and his home and was forced to live a life apart मीन्स भी होता है अकेला। तो जो व्यक्ति क्या किया जाता था, साउथ अफ्रीका में प्रयास करता था अपने कर्तव्यों को लोगों के प्रति पूरा करने का, ठीक है? तो उसको क्या निश्चित रूप से उसको अलग कर दिया जाता था उसके फैमिली से, उसके घर से, और उसे एक अकेल ज़िंदगी बिताने के लिए उसे बाध्य किया जाता था, जो क्या होती थी, एक मध्य प्रकाश से भरी जीवन उसकी होती थी, जिसमें रहस्य और विद्रोह होते थे केवल, ठीक है? रहस्य और विद्रोह से भरी एक क्या होती थी, मध्य सी प्रकाश वाली जीवन उसको बितानी पड़ती थी, ठीक है? आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। कहने का मतलब है कि मैंने शुरुआत में अपने लोगों को यानी अपने फैमिली को चुना था, किसकी तुलना में, अपने लोगों के, ठीक है? लेकिन मैंने देखा कि जब मैंने अपने लोगों का सेवा करना शुरू किया यानी अपने पीपल का, अपने कंट्री का, अपने कम्युनिटी का मैंने करना शुरू किया, तो मैंने पाया कि मुझे रोका गया उन सभी कर्तव्यों को पूरा करने से, यानी जो मैं अपने फैमिली के प्रति करता था, ठीक है? तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस पैराग्राफ पर आते हैं। सो आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, यानी मैं जन्म से, मेरा जन्म, ठीक है, मेरा जन्म आजाद, सॉरी, आई वॉज नॉट बॉर्न, मैं नहीं जन्मा था, विथ अ हंगर टू बी फ्री, यानी भूख, उस भूख के साथ, आजादी के भूख के साथ मेरा जन्म नहीं हुआ था, ठीक है? यानी आजादी के भूख के साथ मेरा जन्म नहीं हुआ था। आई वॉज आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं पूरी तरीके से क्या था, फ्री था। जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं उस टाइम पूरी तरीके से फ्री था, स्वतंत्र था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से मैं क्या था, आज़ाद था। दैट आई कुड नो, जहाँ तक मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड, मैं उन खेतों में दौड़ने के लिए आज़ाद था। नियर माई मदर्स हर्ट, जो मेरी माताजी के झोपड़ी के पास में था। फ्री टू स्विम, और तैरने के लिए मैं आज़ाद था। इन द क्लियर स्ट्रीम, उन स्वच्छ स्ट्रीम धाराओं वाले नदियों में, दैट रैन, जो बहती थी, थ्रू, द्वारा, माई विलेज, मेरे गांव से, जो मेरे गांव से होते हुए गुजरती थी। उन नदियों के स्वच्छ धाराओं में मैं नहाने के लिए या तैरने के लिए क्या था, फ्री था। फ्री टू रोस्ट, रोस्ट मतलब भूनना या तो पकाना, तो मैं भूनने के लिए भी, माइल्स, अपने भोजन को, मैं अपने भोजन को भी भूनने के लिए क्या था, आज़ाद था। अंडर द स्टार, तारों के नीचे बैठकर, ठीक है? एंड और, तो चलिए देखिए, फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार, और तारों के नीचे बैठकर मैं अपने भोजन पकाने के लिए क्या था, आज़ाद था, ठीक है? एंड राइड, और सवारी करने के लिए भी आज़ाद था। द ब्रॉड, चौड़े, बैक, पीठों वाले, ऑफ स्लो मूविंग बुल, उन बैलों के जो धीरे धीरे चलते थे, धीरे धीरे चलने वाले उन बैलों के, जिनके बैक यानी पीठ, चौड़े पीठ वाले, धीरे धीरे चलने वाले, मैं उन बुल बैलों की भी सवारी करने के लिए आज़ाद था। एज लॉन्ग एज, यानी जैसे ही, ठीक है? आई ओबेड, मैं पालन किया, मैंने पालन किया, माई फादर, मेरे पिताजी के, एंड अवॉइडेड बाई द कस्टम्स, कस्टम्स मतलब होता है रीति रिवाज, और मैंने अपने और मैंने रीति रिवाजों का भी पालन किया, ऑफ माई ट्रिप, मेरे कस्बे के या मेरे इलाके के। तो मैंने अपने इलाके के या अपने कस्बे के रीति रिवाजों का भी मैंने पालन किया, मैंने अपने पिताजी के बातों का भी पालन किया। आई वॉज नॉट ट्रबल, तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी, बाई द लॉ, इन नियमों से, ऑफ मैन, मनुष्यों के द्वारा जो बनाया गया था, और गॉड, भगवान के द्वारा जो बनाया गया था, तो मुझे इनसे कोई भी समस्या नहीं था, ठीक है? आगे देखिए, इट वॉज ओनली It was only when I began to learn,
ऐसा तब हुआ जब मैंने जानना शुरू किया या जब मुझे पता चला दैट कि माय बॉयहुड, मेरे बचपन की फ्रीडम जो आज़ादी थी, वॉज एन इल्यूशन, वो एक भ्रम था केवल। क्या था? एक भ्रम था। ठीक है, चलिए आगे देखिए कहाँ है। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मैंने पता लगाया या खोजा, एज अ यंग मैन, एक यंग नवयुवक के रूप में, दैट की माई फ्रीडम, मेरी जो आज़ादी थी, हैड ऑलरेडी, वो पहले से ही बिन टेकन फ्रॉम मी, मुझसे छीन ली गई थी। मेरी जो आज़ादी थी वो बहुत पहले से ही मुझसे छीन ली गई थी। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और जिसके लिए मैं तड़पने लगा था, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा तड़पने लगा था एट फर्स्ट, और सबसे पहले एज ए स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में। आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल स्वयं के लिए आज़ादी चाहता था। दैट ट्रांजिस्टरी, वो क्षणिक भर के लिए या कुछ पल के लिए, ठीक है, वो कुछ पल के लिए फ्रीडम, आज़ादी ऑफ बीइंग एबल, योग्य हो जाऊं टू टू स्टे आउट एट नाइट, रात में बाहर के रहने के लिए। ठीक है, रात में बाहर रहने के लिए। रीड, पढ़ने के लिए। व्हाट आई प्लीज्ड, जो मुझे पसंद हो, अपने मन से पढ़ने के लिए। एंड गो वेयर आई चोज, और जहाँ मुझे जाने का मन करे वहाँ जाने के लिए। लेटर, बाद में, एज अ यंग, एक नवयुवक के रूप में, इन जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग में एक नवयुवक के रूप में। आई यर्नड, मैं तड़पता रहा, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, उस सामान्य और आधारभूत आज़ादी के लिए। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मेरे क्षमता को प्राप्त करने के लिए। ऑफ अर्निंग माई कीप, तो आई अर्नड, मैं तड़पता रहा, फॉर द बेसिक, उन आधार के लिए, ठीक है, उन आधारभूत के लिए। एंड ऑनरेबल, उन सम्मान के लिए, उन सम्मान भरी आज़ादी के लिए। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मेरे क्षमता के प्राप्ति के लिए। ठीक है, ऑफ अर्निंग माई कीप, मेरे खुद के कमाई के लिए। ऑफ मैरिंग, मेरे यानी विवाह के लिए। एंड हैविंग अ फैमिली, परिवार के लिए। ठीक है, the freedom is the freedom not to be obstructed in a lawful life, एक नियमानुसार जीवन के लिए जो आज़ादी होती है वो कभी भी एक बाधा नहीं बनती है। ठीक है, नियमानुसार जीवन में कभी भी, ठीक है, कभी भी बाधा नहीं बनती है। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए, तो हम क्या करते हैं, एक बार मैं आपको यहाँ से फिर से बता देता हूँ। अगर नहीं समझ में आओगा तो आप एक बार और क्लियर कर लीजिए, थोड़ा मैं तेजी में बताऊंगा। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन। इट वॉज ओनली वेन, मुझे तब जाके पता चला, ठीक है, आई बिगेन टू लर्न, जब मैंने इसे जानना प्रारंभ किया, कि मेरी जो बचपन की आज़ादी थी वो क्या थी, एक भ्रम थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब मैं ये नवयुवक के रूप में हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी जो आज़ादी थी वो मुझसे बहुत पहले ही छीन ली गई थी। दैट बिगेन दैट बिगेन टू हंगर फॉर इट, और मैं उसके लिए तड़पता रहा। सबसे पहले मेरी जो आज़ादी थी, मैं एक छात्र के रूप में यह चाहता था कि मैं क्या करूं, फ्रीडम ओनली, मैं केवल स्वयं के लिए अपनी आज़ादी चाहता था, और क्षणिक भर की आज़ादी चाहता था कि मैं क्या कर सकूं, रात के समय घर से थोड़ा बाहर रह सकूं, और अपने मन से जो मैं पढ़ना चाहता हूं वो पढूं, और मैं जहां जाना चाहता हूं वहां जाऊं। लेटर, बाद में, एक यंग मैन के रूप में जोहान्सबर्ग में, आई यर्न, मैं तड़पता रहा, फॉर द बेसिक, बेसिक यानी उन सामान्य आधार, उन आधारभूत एंड ऑनरेबल, उन सामान्यजनक फ्रीडम, आज़ादी के लिए। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मेरे क्षमता की प्राप्ति के लिए, मेरे क्षमता के प्राप्ति रूपी उन सामान्य आज़ादी के लिए। ऑफ अर्निंग माई कीप, मेरे स्वयं के कमाई के लिए। ऑफ मैरिंग, विवाह के लिए। एंड हैविंग अ फैमिली, और परिवार होने के लिए। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, जो आज़ादी होती है वो कभी भी बाधा नहीं होती है इन अ लॉफुल लाइफ, एक
नियमानुसार जीवन में। एक नियमानुसार जीवन में या एक हाँ, एक नियमानुसार जीवन में जो हमारी आज़ादी होती है वो कभी भी हमारी ऑब्स्ट्रक्टेड यानी एक बाधा नहीं बनती है। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, अगली स्टोरी अपनी देखते हैं, इसमें अगला पैराग्राफ। तो आज मेरा कोशिश रहेगा कि मैं इसको क्या करूं, फटाफट पढ़ा के आज इसको ख़त्म कर दूं। चलिए, बट लेकिन देन तब आई स्लोली सॉ, मैंने देखा, ठीक है, मैंने धीरे धीरे देखा दैट कि नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि केवल मैं ही आज़ाद नहीं था। ठीक है, मैंने ऐसा देखा तब मुझे धीरे धीरे जाके पता चला कि केवल मेरी ही आज़ादी मुझसे नहीं छीनी गई थी, बट लेकिन माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं थे। आई सॉ, मैंने देखा दैट कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल। कर्टेल मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। तो मैंने देखा, आई सॉ, मैंने देखा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कि मेरी ही आज़ादी ही नहीं, दैट वॉज कर्टेल, जो प्रतिबंध की गई थी या छीनी गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो कोई भी मेरे जैसा दिखता था उन सभी की आज़ादी कर्टेल की गई थी यानी छीन ली गई थी। ठीक है, दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड, दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड, और इसीलिए आई ज्वाइंड, मैं जुड़ा द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीका के राष्ट्रीय कांग्रेस से मैं इसीलिए जुड़ा। एंड और दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, और दैट इज व्हेन, और इसीलिए जो मेरी भूख थी, ठीक है, मेरे खुद के आज़ादी की बिकम, वो बन गई द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी हंगर, भूख, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के आज़ादी की। ठीक है, यानी जो मेरी भूख थी वो क्या हो गई, अब मेरे लोगों के लिए सबसे बड़ी मेरी भूख बन गई, किसकी, आज़ादी की। It was this desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life. ठीक है, चलिए, इट वॉज दिस डिज़ायर, तो मेरी यह इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम, आज़ादी की, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की, टू लिव दियर लाइफ, कि वो अपने जीवन को व्यतीत करें, जिए, विथ डिग्निटी, सम्मान के साथ, विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कहने का मतलब है सिंपल सिंपल, कि अपने सम्मान के साथ जिए वो। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को आगे बढ़ाया, या मेरे जिसने मेरे जीवन को क्या किया, गति गति दिया, या जिसने मेरे जीवन को क्या किया, आगे बढ़ाया। दैट ट्रांसफर्ड, जिसने बदल दिया, अ फ्रिटेंड, एक भयभीत, यंग मैन को, इनटू अ बोल्ड वन, एक साहस में, जिसने एक भयभीत यंग मैन को एक साहस में क्या किया, बदल दिया। कहाँ गया, भूल जाता हूँ मैं, सॉरी, चलिए देखते हैं। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जिसने क्या किया, दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग, अबाइडिंग मतलब पालन करना, लॉ मतलब नियम कानून का, जिसने नियम कानून करने का पालन करने वाले एक अटर्नी को, ठीक है, एक अटर्नी को क्या बना दिया, एक क्रिमिनल बना दिया। जैसे हमारे वकील जो होते हैं तो वो क्या करते हैं, नियम कानून का बहुत ही पालन करते हैं, तो वही कह रहे हैं कि जिसने क्या किया, एक अटर्नी को, यानी जो नियम कानून का बहुत ही पालन करता था, उसको क्या बना दिया, एक क्रिमिनल बना दिया, यानी एक हत्यारा बना दिया। ठीक है, दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, जिसने बदल दिया एक परिवार से प्रेम करने वाले पति को, किसमें, अ मैन विदाउट अ होम, यानी एक ऐसा आदमी जो बिना घर का हो गया, बेघर कर दिया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन, जिसने बाध्य कर दिया, अ लाइफ लविंग, जीवन से प्रेम करने वाले आदमी को, टू लिव लाइक अ मॉन्क,
एक साधु वाली जिंदगी को व्यतीत करने के लिए। आई एम नॉट मोर वर्चुअस, मैं तो उतना ज़्यादा गुणी नहीं हूँ, और सेल्फ सेक्रीफाइस, और आत्म बलिदानी भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं उतना ज़्यादा गुणी और आत्म बलिदानी भी नहीं हूँ देन, तुलना में, द नेक्स्ट मैन, जो मुझसे पहले थे, जिन्होंने मुझसे पहले अपने बलिदान को दिया है, मैं उनके जैसा उतना गुणवान और आत्मसमर्पित होने वाला भी इंसान नहीं हूँ। बट लेकिन आई फाउंड, मैंने पाया, दैट कि आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। बट लेकिन आई फाउंड दैट, मैंने पाया, आई कुड नॉट इवन इंजॉय, कि मैं इंजॉय यानी आनंद नहीं ले सका, द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, उन गरीबी का और थोड़े से आज़ादी का। ठीक है, या थोड़े से आज़ादी का। ठीक है, आई वॉज अलाउड, मैं पूरी तरीके से अलाउड था, व्हेन आई न्यू, जब मैंने जाना, माई पीपल वर नॉट फ्री, कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, फ्रीडम जो आज़ादी होती है वो इंडिविजुअल होती है, यानी अदृश्य होती है। द चैन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, वो जो चैन है यानी जो जंजीर है, ऑन, पर, एनी वन ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के किसी एक पर भी वो जो चैन है, वर द चैन ऑन ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो वो चैन हमारे सभी लोगों पर रहेगी। द चैन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चैन ऑन मी। ठीक है, तो वो जो चैन है जो मेरे लोगों में किसी एक के ऊपर अगर है, तो हम क्या मानते हैं कि वो पूरी चैन हमारे ऊपर है। ठीक है, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इस पूरे पैराग्राफ को मैं फिर से बताने का प्रयास करता हूँ, तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला या मैंने देख जाना कि मेरी आज़ादी, ठीक है, नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि केवल मैं ही आज़ाद नहीं था। ठीक है, सॉरी, केवल मेरी ही आज़ादी नहीं छीनी गई थी, लेकिन मेरे भाई और बहन जो थे उनकी भी आज़ादी छीनी गई थी। और फिर मैंने देखा कि मेरी जो आज़ादी थी, दैट वॉज कर्टेल, जो प्रतिबंध की गई थी। ठीक है, आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल, मैंने पता किया या मुझे पता चला कि मेरी ही आज़ादी केवल प्रतिबंध नहीं की गई थी, बल्कि मेरे जैसे वो सभी लोगों की आज़ादी छीनी गई थी जो मेरे जैसे दिखते थे। दैट इज व्हेन, और इसी वजह से मैंने क्या किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को मैंने ज्वाइन किया, जुड़ा, एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटेस्ट हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल। और इसी वजह से मेरे जो खुद की आज़ादी थी, ठीक है, मेरे जो खुद की आज़ादी थी, वो एक बड़ी आज़ादी बन गई मेरे लोगों के रूप में। ठीक है, it was this desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life. अब क्या हुआ, it was the desire, यह इच्छा थी, for the freedom, आज़ादी की, of my people, मेरे लोगों की, to live their life, कि वो अपने जीवन को व्यतीत करें सम्मान के साथ। ठीक है, क्या करें, आत्मसम्मान के साथ अपने जीवन को, सम्मान और आत्मसम्मान के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को क्या किया, गतिशील किया, यानी जिसने मेरे जीवन को आगे बढ़ाया। और जिसने क्या किया, दैट ट्रांसफर्ड अ फ्रिटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, जिसने एक भयभीत यंग मैन को क्या किया, एक साहस के रूप में बदल दिया। जिसने एक नियम कानून को पालन करने वाले अटर्नी को एक क्रिमिनल बना दिया। और जिसने क्या किया, एक परिवार से प्रेम करने वाले हस्बैंड को बेघर कर दिया। और जिसने एक जीवन को प्रेम यानी लाइफ को, अपने जीवन को प्रेम करने वाले इंसान को प्रतिबंध कर दिया, यानी उसे फोर्स कर दिया एक साधु की जिंदगी बिताने के लिए। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं उतना ज़्यादा गुणी भी नहीं हूँ, और ना तो मैं उतना ज़्यादा आत्मसमर्पण करने वाला इंसान हूँ। ठीक है, देन
द नेक्स्ट मैन, जो कि मुझसे पहले जिन्होंने अपना आत्मसमर्पण किया हुआ है। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने पाया, आई कुड नॉट इवन इंजॉय, लेकिन मैंने पाया कि मेरे लोग जो आज़ाद नहीं हैं, ठीक है, तो मुझे मिली थोड़ी सी आज़ादी भी मुझे आनंद नहीं दे रही थी। इसका कहने का यही मतलब है कि बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने पाया, आई कुड नॉट इवन इंजॉय, मैं आनंद नहीं उठा पाया, द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, उस थोड़े से आज़ादी का। ठीक है, क्यों? आगे देखिए पता चलेगा। आई वॉज अलाउड वेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। ठीक है, आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, मुझे तब पता चला, ठीक है, जब मुझे ये लगा, मैं इसलिए प्रसन्न नहीं था, ठीक है, मैं इसलिए इतना ज़्यादा खुशी नहीं था क्योंकि मुझे पता चला कि मेरे लोग भी अभी आज़ाद नहीं थे। यानी मैं तो आज़ाद हो गया था, लेकिन मेरे अभी लोग जो थे वो पूरी तरीके से अभी आज़ाद नहीं हुए हैं। जो आज़ादी होती है वो इंडिविजुअल होती है, ठीक है, जिसे देखा नहीं जाता, अदृश्य होती है। द चैन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, वो जो जंजीर है, एनी वन ऑफ माई पीपल, मेरे जैसे दिखने वाले चेहरे पर अगर वो किसी के भी ऊपर है, वर द चैन ऑन ऑल ऑफ देम, यदि उनमें से किसी के भी ऊपर है, द चैन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चैन ऑन मी, अगर उनमें से किसी के भी ऊपर वो चैन थोड़ा सा भी है, तो मैं समझता हूँ कि वो चैन हमारे ऊपर भी है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने लास्ट पैराग्राफ पे आ गए हैं। तो ये थोड़ा सा है, आप इसमें थोड़ा सा और मन लगा के पढ़ लीजिए, फिर ये कहानी हमारी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए। आई न्यू, मैं जानता था, दैट की द ऑपरेशर्स मतलब दमनकारी, जो अत्याचार करते हैं यानी अत्याचार करने वाले, मस्ट बी लिबरेटेड, उन्हें भी उसी प्रकार से आज़ाद किया जा सकता है, जस्ट एज श्योरली, जिस प्रकार से एज द ऑपरेस्ड, जिसके ऊपर अत्याचार किया जाता है, यानी अत्याचारी और अत्याचार सहने वाले। तो जिस प्रकार से एक अत्याचार सहने वाले इंसान को आज़ाद किया जाता है, उसी प्रकार से एक दमनकारी को भी आज़ाद करना पड़ेगा। अ मैन, एक इंसान, हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम, एक इंसान या एक आदमी जो एक दूसरे आदमी की या इंसान की आज़ादी को छीनता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्स, तो वो नफरत का कैदी बन जाता है। एंड ही इज लॉक्ड, और वो कैद हो जाता है, बिहाइंड, पीछे, द बार, सलाखों के, ऑफ प्रेजुडिस, प्रेजुडिस मिस होगा पूर्वाघर, एंड नैरो माइंडनेस, और नैरो माइंडनेस यानी सक्रिय सक्रिय बुद्धि के या सक्रिय मस्तिष्क के। तो कहने का मतलब है कि प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह, और नैरो माइंडनेस मतलब कि मंद बुद्धि के, ठीक है, मंद बुद्धि के और पूर्वाग्रह के सलाखों के पीछे वो क्या होता है, बंद हो जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूरी तरीके से या सचमुच में आज़ाद नहीं था, इफ यदि, या नहीं हूँ, सॉरी हूँ, आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सचमुच में या पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हूँ, इफ़ यदि, आई एम टेकिंग अवे, यदि मैं दूर करता हूँ, समवन एल्स फ्रीडम, किसी दूसरे की आज़ादी को, मैं पूरी तरीके से आज़ाद नहीं रहूँगा यदि मैं किसी दूसरे की आज़ादी को छीनता हूँ। जस्ट एज श्योरली, बिल्कुल उसी प्रकार से, एज अ मैन नॉट फ्री, एक आदमी नहीं आज़ाद रहता है, व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। ठीक है, सो जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, तो बिल्कुल उसी प्रकार से मैं आज़ाद नहीं था, व्हेन जब माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, मेरी आज़ादी मुझसे छीनी गई थी। द ऑपरेस्ड, जो द जो दमनकारी सहने वाले होते हैं, यानी अत्याचार सहने वाले होते हैं, एंड और द ऑपरेशर्स, जो अत्याचार करने वाले होते हैं, अलाइक आर रॉब्ड, तो उन्हें क्या कर दिया जाता है, रॉब्ड कर दिया जाता है, ऑफ दियर ह्यूमैनिटी। ठीक है, उन्हें क्या कर दिया जाता है, गुलाम बना दिया जाता है, ऑफ दियर ह्यूमैनिटी,
उनकी मानवता से, सॉरी रॉब्ड मतलब होता है वंचित कर देना, ठीक है। तो उन्हें क्या कर दिया जाता है, उनकी मानवता के कर्तव्यों से उन्हें वंचित कर दिया जाता है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेशर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी। तो जो गुलाम बनाने और गुलाम समान रूप से, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, अलाइक मतलब एक जैसे, रॉब्ड वंचित कर दिए जाते हैं, ऑफ दियर ह्यूमैनिटी अपनी मानवता के कर्तव्यों से। तो जो दमनकारी होते हैं और जो दमन सहने वाले होते हैं, दोनों एक समान रूप से अपने मानवता यानी अपने मानवता से क्या कर दिए जाते हैं, वंचित कर दिए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। अगर आपको किसी भी पैराग्राफ में कोई भी इशू रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद आपको, आपने जो अपना इतना कीमती समय दिया।